दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह। एक बार फिर मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करूंगा पेट्स के अंदर, जिसमें कि आप देखेंगे कि डॉग्स जो भी आप पेट्स रखते हैं अपने घर में, तो उसमें एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो टिक इन्फेस्टेशन की होती है। टिक जो है एक एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी जिसको बोल सकते हैं, जो कि एनिमल के ऊपर कोट में, हेयर कोट में छुपा हुआ रहता है। तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जानना कि इससे बचाव के लिए ये आपके एनिमल को, आपके पेट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो कि आपके पेट को काफ़ी सीवियरली जो है डैमेज कर सकता है। जैसे टिक फीवर हो जाता है, टिक पैरालिसिस हो जाती है, एनीमिया की केसेस डेवलप हो जाते हैं एनिमल के अंदर, और फिर वो क्या होता है, वीक होता है। जब भी आप जो फीडिंग करते हैं वो उसको पूरा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको टिक से बचाव के लिए आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान देनी है। जैसे कि आप पेट को लेकर कभी बाहर जाते हैं घर से, तो जब भी घर से बाहर जाते हैं और बाहर से आने के बाद आपको अपने पेट के स्किन कोट को, हेयर कोट को चेक करना चाहिए एक बार कि कहीं टिक इसके ऊपर तो नहीं आ गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप डेली एक रूटीन बनावें कि आप अपने पेट को की ग्रूमिंग करें। मिनिमम जो है हाफ एन आवर की ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी है। ग्रूमिंग के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रशेस मिलते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप हैंड से भी, अपने हाथ से भी ग्रूमिंग कर सकते हैं। जो एक आप उसको चाहेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। तो आप डेली अगर उसकी हाफ एन आवर ग्रूमिंग करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी टिक्स, एवरीडे टिक्स जो है आते हैं पेट के ऊपर, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद आपको जस्ट फेंक नहीं देना है उनको। ऐसा नहीं कि बॉडी से निकाला आपने उसको बाहर फेंक दिया, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ करने का तरीका ये है कि आप केरोसिन ऑयल एक छोटे से डब्बे में रख लें, और जब भी आप टिक को निकालते हैं, हाथ से पिक करते हैं, उसको उस केरोसिन ऑयल के अंदर डिप कर दें जिससे कि वो उसकी डेथ हो जाए, और फिर वो अगेन आपके पेट को इन्फेस्टेशन करने के लिए अवेलेबल न रहे। दूसरी चीज़ यह है, आप उसको बर्न भी कर सकते हैं इमीडिएटली। और इसके अलावा आप देखिए, इसके दूसरी चीज़ें ये, एक तो आपने ग्रूमिंग के माध्यम से निकाल दिया, और ग्रूमिंग करते समय जो जो पॉइंट्स हैं आपके पेट के बॉडी के ऊपर, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि डॉग जो होता है जनरली आप देखते हैं अपनी बॉडी को लिक करता है। जहाँ जहाँ उसकी बॉडी, उसका हेड मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, मैक्सिमम पार्ट को वो लिक कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वो नहीं लिक कर सकता, जैसे ईयर है, ईयर के अंदर वहाँ पे टिक बहुत आसानी से सरवाइव करते हैं। उसके हेड के पीछे, जस्ट हेड के ऊपर और हेड के पीछे, आईज के आसपास एरिया जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है टिक्स के लिए, काफ़ी सिक्योर एरिया होता है। और पॉज होते हैं, जो उनके पॉज के बीच का जो एरिया होता है फिंगर्स के, उसमें छुपे रहते हैं टिक्स। टेल के जस्ट पीछे वाला हिस्सा होता है जो टेल के ऊपर लॉइन एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पर टिक्स जो है बड़ी आसानी से छुप जाते हैं। टेल के नीचे छुप जाते हैं, और थाइस के अंदर भी छुपे रहने की संभावना रहती है। तो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप ज़रूर सर्वे करें जब भी आप अपने पेट को की ग्रूमिंग करते हैं या उसको चेक करते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है चेक करना, इस एरियाज को। इसके बाद देखिए दूसरी क्या होती है, जनरली क्या करते हैं हम लोग कि टिक्स के कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, पाउडर हैं, सोप है, प्लस इंजेक्शंस हैं जो लोग दिला देते हैं। तो फिर ये सोचते हैं कि हमने इंजेक्शंस मेडिकेशन करा दिया है, अब हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है वो गलत चीज़ है कि आप अगर ये सोचते हैं कि एक बार इंजेक्शन दे दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि टिक देखेंगे उसके पैर होते हैं, वो बॉडी से मूव करके बाहर चला जाता है और फिर वापस बॉडी के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो जब भी आप इसका ट्रीटमेंट के बारे में सोचें तो आप प्रिवेंशन के बारे में ज़रूर सोचें। जैसे कि आपका पेट जहाँ पर रहता है, जो एरिया आपने ईयर मार्क कर रखा है उसको बैठने सोने के लिए, उसके जो क्लोथिंग्स हैं उसको आपको रेगुलरली क्लीन करना है। आप फ्लेम गन आती है उससे फ्लेमिंग कर सकते हैं। दूसरा, बाकी उसका सैनिटाइजेशन आप कर सकते हैं। और जो टिक के सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको, उससे भी उस एरिया को आप क्लीन कर सकते हैं। टिक की रेगुलर, जो आपका पेट है उसकी रेगुलर बेदिंग एक फिक्स इंटरवल पे आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को देख के, वेदर कंडीशंस को देखते हुए, एडवाइस के साथ, एक वेटनरी डॉक्टर के एडवाइस के साथ उसको आप बेदिंग करा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप
जो है उसमें इसकी कंप्लीट मैनेजमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ट्रीटमेंट पर डिपेंड ना रहते हुए आपको उसके प्रिवेंशन के बारे में सोचना है और कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना है। ऐसा नहीं एक बार आपने कर दिया, जैसे हम अपनी बॉडी को डेली क्लीन करते हैं या घर को डेली क्लीन करते हैं, तो वी हैव टू डू द सेम थिंग फॉर पेट्स ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको क्लियरली एक समराइज करना चाहूँगा कि एक तो इसमें ये आपको ये देखना है कि जब भी एनिमल या आपका पेट घर से बाहर जाता है और फिर वापस आता है, तो आपको उसकी बॉडी को चेक करना है रेगुलरली। आपको कम से कम एक बार और अधिक से अधिक आप और करना चाहते हैं तो सुबह शाम दोनों टाइम उसकी ग्रूमिंग करिए। ग्रूमिंग करने के साथ साथ आप उसके एरिया को रेगुलरली क्लीन करते रहिए, उसकी क्लोथिंग्स को क्लीन करते रहिए। तो इसके क्या होगा कि आपका पेट जो है टिक से उसका प्रिवेंशन होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, बॉडी को क्लीन कर देते हैं और एरियाज को, हाउसिंग को, क्लोथिंग को नहीं करते हैं। तो टिक्स के जो कुछ टिक्स होते हैं वो वहाँ पे बचे हुए होते हैं, वहाँ छुपे हुए होते हैं। जैसे ही आपका पेट वहाँ पर बैठता है फिर से उसको इन्फेस्टेशन कर देते हैं। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि टिक इन्फेस्टेशन आपके पेट के लिए बहुत डेंजरस है और इससे बचाव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटे मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, जो कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं टिक्स से बचाव के लिए, वो आपको मदद करेंगे, जिससे कि आपका पेट हेल्दी होगा और आपको जो है इसके साथ अच्छा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। नमस्कार।